नमस्कार साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के 17वें सीरीज में आपका स्वागत है। ऐसे हुआ क्या था, 3-4 दिन से मेरा वीडियो आ नहीं रहा था, तो गांव गए हुए थे, अब आ गए हैं। तो और एक बात और, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम होता है तो या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो फ़ोटो खींचकर ग्रुप में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, अगले दिन अगर हम बताएंगे तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व साथ ही करवा देंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है अभी हम लिखे हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत, यह क्वेश्चन जो है प्री बोर्ड जो अभी हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, आइए देखिए, पहले हम इसको देखते हैं होता है कैसे। और इसमें एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसका सही हुआ, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। देखिए इसमें जो है वर्ग है, एक क्या है, वर्ग 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, एक बात और, वहाँ पर था, ये क्वेश्चन उल्टा है। वहाँ पर था कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक काम करते हैं हम जो है ना, दोनों क्वेश्चन एक ही साथ बता देते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही साथ क्या बता देते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम क्लियर करते हैं, क्यों घेरे हैं अभी हम समझा रहे हैं। तो देखिए एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त। अब देखिए इसमें तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वृत्त बनेगा वर्ग के अंदर तो कुछ इस टाइप का बनेगा। अब हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो शेप वृत्त बन के आया है तो यह पूरा क्या होगा, वृत्त वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की भुजा मतलब हो जाएगा ये पूरा कितना, 6 सेंटीमीटर। ये 6 है तो इसका आधा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 3 × 3 मतलब 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले 6 सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। थोड़ा सा क्वेश्चन हम मॉडिफाई करते हैं। त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। बस थोड़ा सा हम मॉडिफाई किए, इस टाइप का क्वेश्चन था पूछा हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये पूरा 6 है अभी। अब देखिए एक अपने मन से इसमें हम वर्ग बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग जो है ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये वृत्त का व्यास होगा। वृत्त की त्रिज्या कितना है, 6, तो पूरा व्यास कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, यह व्यास क्या होगा, यह जो है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × भुजा। तो वर्ग का विकर्ण ही है 12 बराबर √2 × भुजा। तो भुजा बराबर कितना निकला, 12/√2। ठीक है, अब देखिए इसमें अब यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल यदि पूछता, वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर √2 यहाँ पर स्क्वायर कर देते, 12 × 12, √2 2 बार लिखेंगे तो 12 2 हो जाएगा, 2 तो 12 × 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी मतलब जितना भी बन सकता था, दोनों के हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को हल किया।
अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, हम फटाफट बताते जाते हैं। इसमें यही छोटा छोटा क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए ये ऑप्शन ए है, ये बी है 18 25, सी 31 93, डी 32 62। इसमें बस ये पूछ रहा है कि इसमें सह अभाज्य का मतलब होता है कि दो ऐसी संख्याओं का पेयर ढूंढना है जिसका HCF 1 हो। अब देखिए इसका HCF क्या होगा, तो 7 से दोनों में कट रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा सहअभाज्य। यहाँ देखिए ये 3 से 31 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये 32 दूना 64, ये भी नहीं, ये हो जाएगा। ये किसी भी एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो दिया है 3x² - 4x = 0, इसमें कह रहा है मूलों का योग, और मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + bx + c = 0 हो और अल्फ़ा बीटा मूल हो तो मूलों का योगफल -b/a होता है। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4 है, बस इसको बैठा देंगे फार्मूला के अनुसार, माइनस है b a -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस माइनस में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एक फिर टिर्गो का क्वेश्चन आ गया, cos 60 × cos 30 - sin 60 × sin 30, इसका वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए cos 60, ये cos 60 आप याद रखना पड़ेगा इतना, 37 √3/2 होता है और sin 60 √3/2 होता है और ये 1/2 होता है। √3/4 - √3/4 सेम आ गया, ये 0 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि AB² और Q = है AQB, ठीक है। LCM पूछ रहा है, LCM ऑफ PQ, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। नंबर आता है तो एलसीएम निकाल लेते हैं। इस टाइप का अगर गुणनखंड दिया हुआ है तो इस स्थिति में एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कॉमन मल्टीपल लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये इसी स्थिति में क्या करते हैं, यहाँ देखिए ए दोनों में, ठीक है। अब ए दोनों में है, इसमें अगर छोटा वाला ढूंढेंगे मतलब न्यूनतम कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं पूछ रहा है। अगर कॉमन फैक्टर कहेंगे तब तो एचसीएफ हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल कह रहा है, ठीक है। तो ए और ए क्यू है तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ए क्यू होगा, ठीक है। इसको जब टेबल पढ़ेंगे तो टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे देखिए इसको और हम विस्तार से समझावे, देखिए ये ए है तो ए है, ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे A² AQ, आई AQ है AQ, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो A4 A5। तो यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, न्यूनतम कॉमन मल्टीपल देखिए ये आ रहा है, तो अर्थात ये एक तो AQ हो जाएगा। अभी बी वाले में देखेंगे तो B² है, B², फिर BQ B5, उसी तरह यहाँ B है तो यहाँ B² BQ, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मल्टीपल में B², तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। नंबर आता तो दूसरा मेथड होता, लेकिन इसका बस यही मेथड है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो इसको साफ करना ही पड़ेगा।
आप लोग बैठ करके जो है ना क्वेश्चन प्रयास करना है, सेट मारना है, ठीक ना। सेट मारना है, फार्मूला याद करते जाना है, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में क्वेश्चन डालना है। अगर किसी को से बने तो बने, कोई बनाने का प्रयास करेगा, नहीं बनेगा तो फिर हम अंत में सॉल्व करेंगे उसको। 3x² - 6x + k = 0 का मूल समान। मूल समान कब होता है तो इसका कंडीशन हम कितना बार लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए बस। देखिए d > 0 होता है तो मूल क्या होता है, बराबर नहीं होता है और रियल होता है। इसमें क्या होता है, बराबर होता है और रियल होता है। इसमें इमेजिनरी होता है, ठीक है, निकलता ही नहीं। इसमें कह रहा है समान है तो समान ये होता, तो मूल समान में d 0 हो जाएगा। और d किसको बोलते हैं तो b² - 4ac = 0, b² = 4ac। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू k। बस इसको बैठाना है इस तरह। ये लिखने के लिए क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना है ताकि प्लस माइनस में भी गलती नहीं होगा, और सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट भी कभी गड़बड़ नहीं देगा। 4 × 3 × k, तो 6 × 6 = 4 × 3 × k। यहाँ 2, यहाँ से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, k का वैल्यू कितना निकल गया, 3, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन सिमिलरिटी से रिलेटेड देख लेते हैं। एक क्वेश्चन सिमिलरिटी से रिलेटेड देख लिया जाए। देखिए इसमें है A B C H K, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले ही कहा है त्रिभुज AHK सिमिलर त्रिभुज ABC, ठीक है। अच्छा, AK मैंने ये दिया है 10, BC दिया 3.5, HK दिया 7, और AC पूछ रहा है, AC ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, होना ही है चूँकि समरूप है। अच्छा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पर जब ये समरूप है तो ये लंब का अनुपात HK/BC = आधार, तो HK मैंने ये लिखे हैं, तो AK/AC, तो HK हो गया 7, ये 3.5, AK हो गया 10, ये AC हो गया, ये 2 हो गया, AC = 10/2, तो AC = कितना निकला 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये इसमें पूछ रहा था AC, तो AC निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर, आंसर आ गया है, ठीक है। देखिए एक दो क्वेश्चन और दिखा जाए। एक क्वेश्चन है कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्ताकार वलय है, ठीक है।
इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ये त्रिज्या दिया है, ये दिया है 7 और ये पूरा दिया है 14। तो ऐसी स्थिति में वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर, मतलब पूरा। अब पूरा हम खाली जब वाला जगह घटा देते हैं स्मॉल आर लिख करके, पाई इंटू आर स्क्वायर पाई, और इसको a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, 22/7 आर प्लस आर 14 और 7 21, ये घटेगा तो 7 बचेगा, गुना कर देंगे। 22 से कम 22 तो 2, 22 दूना 44, 2 46 हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से निकालेंगे, आराम से निकल भी जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता है क्या 1 और 15 तक की सम संख्याओं का समानांतर माध्य, तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, समझना सिंपल ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और कुछ होगा नहीं। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 आया है। अब देखिए ऐसे तो यहाँ पर दिख रहा है कि बीच वाला आंसर हो जाएगा, 3 इधर छोड़ेंगे 3 इधर। अब निकालते हैं समानांतर माध्य। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले इसको ऐड करना पड़ता है, 2 4 6 8 10 12 और 14 ऐड करने के बाद बटे 7 हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, 4 2 6 6 12 8 20 10 30 42 और 14 56/7 7 8 56। इस तरह से 8 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी आया था, ऐसे भी आया। चलिए आज यहीं पर रहने देते हैं। आप लोग अपना जो है सो पढ़ाई करते रहिए, और समस्या हो तो कमेंट करना है, और ज़्यादा प्रॉब्लम अगर सॉल्व ना हो तो फिर ग्रुप में डालना है, वो अगले दिन हम बताएंगे। धन्यवाद।